आज मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म और आज की मंडे नाइट रॉ के एंड में दोस्तों हमें ब्रांड न्यू चैंपियंस क्राउन होते हुए नजर आए। एट द सेम टाइम दोस्तों सोलो सिक्का ने वही किया जो कि एक्सपेक्टेड था, प्लस रोमन रेंस को एक नहीं दो नहीं, आज मंडे नाइट रॉ में 3 सुपरस्टार्स ने धमकी दी है थ्रू आउट मंडे नाइट रॉ। शुरुआत में, मिडल में, एंड में रोमन रेंस को मेंशन किया इन स्टार्स ने, लेकिन ये कौन थे चले फाफा डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप्स। गाइस आज की रॉ सैथ रॉलिंस के नाम रही, लेकिन शुरुआत दोस्तों ओबा फैमी की तरफ से देखने को मिली थी। लंदन से दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ लाइव थी, जिसमें ओबा फैमी आगाज करते हैं, रिंग के अंदर आते हैं, हर कोई चलाता है ओबा। देन दोस्तों ओबा कहते हैं ऑल राइट सेटल डाउन, जब से मैं पैदा हुआ हूं डेस्टिनी ने मेरा साथ दिया है। ये ओबा की पहली लाइन थी। वो कहते हैं कि किस्मत हमेशा से मुझ पर मेहरबान रही है, चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना क्यों ना हो, चाहे ब्रॉक लेसनर को हराना क्यों ना हो, चाहे नाइट ऑफ चैंपियंस के फिनाले में पहुंचना क्यों ना हो, किंग ऑफ द रिंग के फिनाले में पहुंचना क्यों ना हो, डेस्टिनी ने हमेशा मेरे सर पर हाथ रखा है और इसी डेस्टिनी के बदौलत मैं नेक्स्ट किंग बनने जा रहा हूं। लेकिन जब मैं किंग बनूंगा तो मेरे पास 2 चॉइसेस होगी। पहला तो ये कि मैं जाऊं डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के पीछे, यानी कि कोडी को चैलेंज करूं समर स्लैम में, जिस पर लगती है बू, या फिर मैं जाऊं वर्ल्ड टाइटल के पीछे एंड रोमन रेंस को चैलेंज करूं, जिस पे यस यस चैन लगती है। गाइस वहां थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जे उसो का, तो रोमन की बात लगी थी, जे को तो आना ही था। जे आते ऑडियंस में से होकर खूब टाइम लेते हैं, देन 200 अपना डांस वांस करते हैं ओबा के सामने। ओबा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन देन जे फिर से रन इट बैक वाला सीन करने लगते हैं, तो ओबा उन्हें शांत करते हैं। ये कहते हैं कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो आई एम गोना डिस्ट्रॉय यू। लेकिन जे कहाँ मानने वाले थे, फिर से वहाँ वो डांस करते हैं, ये टीट चिल्लाते हैं। देन माइक पर दोस्तों जे अपने शब्द रखते हैं, कहते हैं शायद तुम भूल रहे हो, आई एम हिम, आई एम द वन, आई एम द मेन इवेंट एंड मेन इवेंट इन योर सिटी, जो उनकी लाइन्स रहती है। और उसके बाद वो कहते हैं ओबा तुम मुझे कम आंक रहे हो। ये कहते हैं तुम मुझे कम आंक रहे हो, जैसे कि हर किसी ने मुझे कम ही आंका है। जब मैं रॉयल रंबल जीता तब भी कम आंका, जब मैं वर्ल्ड टाइटल जीता तब भी कम आंका, एंड जब मैंने एरिना हिलाई तब भी मुझे कम आंका गया। लेकिन इसी के चलते आज मैं किंग ऑफ द रिंग के फिनाले में हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे कम आंकते हो तो मैं माउंटेन चढ़ूंगा, क्राउन पहनूंगा एंड आई प्रॉमिस मैं समर स्लैम में जाकर कोडी रोड्स का तख्ता पलट करूंगा। एंड दिस इज योर फाइनिंग वार्निंग शॉट बैंग। ये दोस्तों पता नहीं क्यों काफी टाइम से कर रहे हैं वार्निंग शॉट वाला सीन, तो ये काफी क्रिंजी सा लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन ओवा को दोस्तों ये काफी ज्यादा ही बुरा लग गया। क्या कहते हैं आगे, ये तुम्हारा वार्निंग शॉट है, ये तुम्हारा वार्निंग शॉट है। वेल नाइट ऑफ चैंपियंस में ऐसे शॉट जो है काम नहीं आने वाले। मैं असलियत से तुम्हें ओतप्रोत करूंगा एंड एक एडवाइस है तुम्हें, जिस तरीके से तुम शूट कर रहे हो ना, ढंग से शूट करना। अगर तुम मिस किए तो आई विल डिस्ट्रॉय यू। अगर तुमने मुझे मार भी दिया देन स्टिल आई एम गोना डिस्ट्रॉय यू। और एंड ऑफ द डे मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यू आर नॉट द ऊस आई एम वरिंग अबाउट। ये लाइन दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर शॉट, यानी कि दोस्तों ओबा ने यहाँ शुरुआत में धमकी दे दी रोमन रेंस को। कहते हैं यू आर नॉट द ऊस आई एम वरिंग अबाउट, यानी कि तुम वो ऊस नहीं हो जिसकी मुझे चिंता है, तुम वो समोन नहीं हो जिसकी मुझे चिंता है। और तुम एक काम क्यों नहीं करते, जो स्टूपिड बुलेट है अपने कजन को दे देना मेरी तरफ से, और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ ओबा ने दोस्तों सीधे से शॉट ले लिया है रोमन रेंस के ऊपर, और ये चीज़ साफ कर दी है कि अगर वो जीत जाते हैं तो जैसे ऑडियंस चाहती है कि वर्ल्ड टाइटल के लिए जाए, ओबा डेफिनेटली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस के पीछे आएंगे। तो पहली वार्निंग दोस्तों आज ओबा फैमी ने रोमन रेंस को शुरुआत में दे दी थी। देन दोस्तों बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद एलए नाइट देखने को मिल रहे हैं बैक स्टेज। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है, ये नहीं भिड़ते हैं, तो बैक स्टेज चला जाता है कैमरा और गाइज वहाँ एलए नाइट प्रोमो कट कर रहे हैं। एलए नाइट दोस्तों वहाँ एडम पेयर्स को पकड़ रहे हैं। एडम पेयर्स किसी से फोन पे बात कर रहे थे, तो एलए पूछते हैं तुम किससे बात कर रहे हो, जेकब से, रोमन रेंस से। एडम तुम काफी गलत जीएम हो, जिस पर एडम कहते हैं तुम्हारी दिक्कत क्या है। एडम पेयर्स कहते हैं तुम्हारी दिक्कत क्या है, तो रिप्लाई में एलए कहते हैं मेरी दिक्कत तुम एक कॉम्प्रोमाइज जीएम हो। और अचानक से वहां आ जाता है जिमी। जिमी कहता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू एलए, तुमने लास्ट वीक मुझे मारा चेयर से। इस पर एलए कहते हैं तुम लपेटे में आ गए। लपेटे में आ गए, कैसे लपेटे में आ गए, जिमी रिप्लाई करते हैं। एडम कहते हैं इनफ, मैं परेशान आ चुका हूं तुम दोनों की बहसबाजी से, क्यों ना आज तुम दोनों एक दूसरे को फेस करो। एले कहते हैं शांत एडम, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना जिमी और मेरी फाइट हो। जिस पर एडम कहते हैं मैं यही तो कह रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं नहीं सुन रहा तुम्हें जिमी, मैंने तुम चैलेंज किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो गाइज जिमी भी वहाँ से यस करके चल जाते हैं और गाइज इनका मैच कंफर्म हो जाता है। तो गाइज यहाँ एलए नाइट काफ़ी तैश में थे। देन दोस्तों अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज एक और भाईचारा का टूटना, या फिर कह लूँ बहनचारा का। तो जैसे एलए
और जिमी दोस्त थे। वैसे ये भी बहुत अच्छी टीम थी। टीम देखने को मिलती है ब्री बेला एंड पेज की रिंग के अंदर, जहां बेली एंड लायरा आज उन्हें फेस करने वाले थे। मैच से पहले वो कहती है कि आज वो तख्ता पलट करके रहेगी इन दोनों का। और चूंकि लंदन में था आज का मंडे नाइट रॉ, तो पेज को बहुत तगड़ा सपोर्ट था। एंड में जैसे दोस्तों पेज को जैसे ही टैग जाता है लोग चिल्लाने लगते हैं पेज पे जान। पेज ने दोस्तों बकायदा मैच को जिताया भी, जहां दोस्तों लायरा उन्हें पकड़ रही थी, सुप्लेक्स लगा रही थी, वहीं एक उन्होंने काउंटर करके अपनी डीडीटी लगा दी और मैच के अंदर दोस्तों उन्होंने टाइटल रिटेन करवा दिए और वहां से वो निकल जाती है ब्री बेला के साथ में। लेकिन अंदर देखने को मिलता है असली ड्रामा। होता ये कि गाइस बेली लायरा को उठा रही होती है, चूंकि लायरा ने फिनिशर खा रखा था। यहाँ लग रहा था कि बेली का टर्न हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा ही। होता ये कि लायरा गले लगाती है बेली को एक का एक दोस्तों उन्होंने बेली को रोप के ऊपर फेंक दिया और गाइज उनका सर बजा वहाँ रोप के ऊपर और उसके बाद उन्होंने मारना स्टार्ट किया। बहुत सारे रेफ आ जाते हैं, लेकिन लातों की बरसात कर दी थी लायरा ने बेली के ऊपर, धोखा दे दिया था, टर्न कर दिया था बेली के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों बहुत से ऑफिशियल्स आगे रोकने के लिए वहाँ एक्टिंग करने लगती है लायरा, जैसे कि उनका गुस्सा शांत हो चुका है। लेकिन फिर दोस्तों जाती है और अपना फिनिशर बेली को धर देती है। यहाँ दोस्तों बेली को विश्वास नहीं हो रहा था उनके साथ क्या हो गया, लेकिन लायरा के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी। एकाएक दोस्तों बैक स्टेज निकलती है, जहां जैकी रेडमंड उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ती है, पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस पर दोस्तों लायरा कोई भी जवाब नहीं देती। लायरा वहां से बिना कुछ कहे निकल जाती है। इवन जैकी को भी उन्होंने आंखें दिखाई। तो यहाँ दोस्तों लायरा जो है हील में कन्वर्ट हो चुकी है, उन्होंने टर्न कर दिया अपनी फ्रेंड के ऊपर। देखने को मिल रहा है अब चैड के पास। चैड ने भी दोस्तों टर्न किया, लेकिन एज ए बेबी फेस सब जानते हैं। चैड आ चुके हैं रिंग के अंदर, जिन्हें काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। नया थीम सॉन्ग था शायद आज, और गाइस क्या ही सपोर्ट था चैड के लिए। चैड धन्यवाद करते लोगों का और ये कहते हैं कि उन्होंने लूचा डोर्स के साथ फाइट करके ये चीज़ समझ ली है। लूचा डोर्स बहुत लेजेंडरी बंदे होते हैं, लेकिन कुछ एक दोस्तों को उन्होंने अभी अपोलोजाइज नहीं किया, तो रिंग में बुलाना चाहता हूँ मैं ओटिस को, मैक्सिम डुपरी को, तो जावा को। आ जाओ। अल्फा अकेडमी रिंग के अंदर आ जाती है। अब गाइस चैड तीनों से एक एक करके माफ़ी मांगते हैं। सबसे पहले मैक्सिम डुपरी को कहते हैं तूने वो किया जो कि मैं नहीं कर पाया, इसी टाइटल तैने जीता है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया मैक्सिम, सॉरी। तो जावा तुम्हारा तो शेर दिल है यार, आई एम सॉरी टू। एंड ओटिस भाई तूने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया, हमेशा मेरा साथ निभाया, लेकिन मैंने तुम तीनों को ही काफ़ी गलत ट्रीट किया, तो तुम तीनों से आई अपोलोजाइज। इस पर दोस्तों रिप्लाई देने ओटिस आगे बढ़ते हैं। जैसे ही चैड ने हाथ आगे बढ़ाया ओटिस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे आ जाती है मैक्सिम। मैक्सिम दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी के प्यार में है और वो एक हील स्टार है। तो मैक्सिम का क्या रिप्लाई आता है, इनफ चैड तुम सॉरी मांगना चाहते हो, मुझे आज भी याद है कैसे तुमने हम तीनों को स्क्रू किया था, तुम अपनी सॉरी अपने पास रख सकते हो। तुमने शोषण किया तोजावा का, मेरा, साथ ही साथ ओटिस को भी काफ़ी गलत ट्रीट किया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली, अल्फा अकेडमी तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। उसके बाद ये सभी रिंग को लीव कर देते हैं। ओटिस कुछ सोचते हैं, लेकिन गाइस वो भी निकल जाते हैं। तो चैड यहाँ दोस्तों सॉरी मांगे, लेकिन सॉरी नहीं मिली। कहीं ना कहीं दोस्तों मैक्सिम डुपरी थ्योरी की बातों में आ गई है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बैक स्टेज पेंटा, रे, मिस्टर ड्रैगन ली को, जहां दोस्तों रे कहते हैं कि आज तुमने ईथन पेज से बदला लेना है, मेरा मास्क उतारने की कोशिश की थी उसने रूसेफ के साथ मिलके। तो ड्रैगन ली कहते हैं यस आज मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मैच देखने को मिलता है जहाँ ईथन पेज को दोस्तों ड्रैगन ली ने बहुत गंदा तोड़ा, लेकिन एंड में दोस्तों ईथन पेज ने जो किया, मैंने आपको कल ही बताया था ईथन पेज बहुत चलाक है। एंड जैसे में दोस्तों जो ड्रैगन ली पावर बॉम्ब को जा रहे होते, लेकिन उसी सर से लो ब्लो कर दिया ईथन पेज ने। और गाइज उसके बाद उन्होंने अपना फिनिशर लगाकर दोस्तों सुप्लेक्स लगा पिन फॉर्म में ले लिया ड्रैगन ली को। कहीं ना कहीं दोस्तों पता चलता है ईथन पेज कितना चालाक है। यही चला के दोस्तों अब ऑस्टिन थ्योरी एंड लोगन पॉल बैक स्टेज करने की बात करें, कहते हैं कि इस बारी का जो नाइट ऑफ चैंपियंस है, हमारा बंदा ब्रॉन ब्रेकर शायद को बहुत गंदा तोड़े, कुत्ता बना के रख देगा उसको केज के अंदर। और आज मेन इवेंट के अंदर हम टाइटल डिफेंड करने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड जो ये अपना थ्योरी है लोगन पॉल कहते हैं, ये आज टाइटल डिफेंड करके दिखाएंगे, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। विजन जो है फ्यूचर है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। देन देखने को मिला रूसेफ का, आप कह सकते हैं जनरेशनल प्रोमो। गाइस ये कमर्शियल ब्रेक की ड्यूरिंग है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले शॉट लेते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर, कहते हैं तू कैसा बाप बनेगा रे। देन चैड के ऊपर भी कहते हैं कि बिन बात के हमारे बिजनेस में घुस रहा है। उसके बाद उन्होंने कुछ रशियन में कहा, मेरे समझ तो नहीं आया, लेकिन जैसे उन्होंने जीभ निकाली, जैसा पागलपन था रूसेफ का, गाइस बहुत वायरल जा रहा है। यस गाइस मैंने देखा ट्विटर के ऊपर हर कोई रूसेफ ही चिल्ला रहा है, क्योंकि रूसेफ डे मुझे लगता है यहाँ से अराइव कर चुका है। रूसेफ पहले जैसे पागल हो गए हैं, माचका बोंगा बोंगा पता नहीं क्या चिल्ला रहे थे दोस्तों। जो भी है रूसेफ का प्रोमो बहुत ही क्रेजी था। ये उसका कहती है वो नेक्स्ट क्वीन है, इसके लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड थी। देन लिव मॉर्गन आकर उनकी एक्साइटमेंट खत्म करती है कि ओ कितनी क्यूट हो तुम, कैसी क्यूट बातें करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम हारने वाली हो। और उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि इनके बीच में हो जाती है गुत्थमबाजी।
ईओ स्काई कुछ जापानीज़ में कहती है, तो लड़ जाती है लिव उनसे, जिस पर दोस्तों हमें ईओ की तरफ से एक तगड़ी ड्रॉप किक देखने को मिली और लिव बाहर जाकर गिरी है। तो काफ़ी तगड़ी स्टेटमेंट यहाँ दे दी है ईओ स्काई ने। देन देखने को मिला दोस्तों जिमी एंड जे का एक और सेगमेंट। ये दोस्तों बैक स्टेज बात कर रहे हैं दोनों, कहते हैं बिग जिम, जे आकर कहते हैं बिग जिम तुझे कोई हेल्प तो नहीं चाहिए एले के खिलाफ में, जिस पर जिमी कहते हैं नहीं कैसी जरूरत, कोई हेल्प की आवश्यकता नहीं है, तू किंग ऑफ द रिंग पर फोकस कर। अचानक से जे का फाटू वहाँ आ जाता है, जिस पर जे उनसे पूछते हैं यू हैव बीन ऑल नाइट, कहाँ थे सारी रात, जिस पर दोस्तों वो आगे ये भी कहते हैं कि स्मैकडाउन में तुम सोलो के साथ क्या कर रहे हो, जिस पर जेकब रिप्लाई में क्या कहते हैं, आई एम नॉट आंसरिंग टू योर पंग एस जे, यानी कि मैं तेरे जवाब देने यहाँ नहीं बैठा जे। और रही बात स्मैकडाउन की, तो ओटीसी के कहे पर मैं स्मैकडाउन में गया था, कुछ एक ऑर्डर उसे देना था सोलो को, तो मैंने वो दिया। जिमी पूछते हैं कि तो उसने क्या कहा, और जितना मुझे पता है सोलो ऑर्डर नहीं सुने वाला ओटीसी की, जिस पर जे कहते हैं हाँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें उस पर कुछ प्लान करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम तक तो निकल भी गया होगा स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में। जेकब कहते हैं कि मैसेज मैंने डिलीवर कर दिया है, निकला है सो निकला है, उसे कोई एक्शन लेने दो, जब वो एक्शन लेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। जे कहते हैं कि अच्छा तो हम उसका इंतज़ार करने वाले हैं। जेकब कहते हैं हाँ, और अगर वो लाइन क्रॉस करता है तो मैं जानता हूँ कि मुझे उसका क्या करना है, और वो नहीं जानता कि लाइन के उस पार कौन खड़ा है। तो इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों ये सोलो का इंतज़ार कर रहे थे जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है बैक स्टेज कि डैन ह्यूसन से पैसे मांग रहे जजमेंट डे वाले। जजमेंट डे वालों ने उन्हें पैसे कुछ एक दिए थे, $1 लाख, लेकिन डैन ह्यूसन कहते हैं कि उन्होंने मशीन लेने में खर्च दिए। जिस पर जब ये गलत तरीके से बात करते डैन ह्यूसन दोस्तों वहाँ श्राप दे देता है, जो कि जेडी मैकडोना को लग जाता है। जेडी कहते हैं उन्हें कोई श्राप नहीं लगा, जैसे वो वहाँ पड़ी हुई मशीन छूते हैं जो कि उस डॉलर से ली थी, उन्हें लग जाता है तगड़े वाला झटका और उस सदमे में चल जाते हैं और डैन ह्यूसन वहाँ से निकल जाते हैं। जिमी वर्सेस एले हो चुका है शुरू। एंड गाइस इसके अंदर बिल्कुल वैसा हुआ जैसे कि जेकब एक्सपेक्ट कर रहे थे और बाकी की ब्लड लाइन एक्सपेक्ट करी थी। मैच के अंदर दोस्तों जिमी एंड एले के बीच में बहुत तगड़ी भिड़ंत होती है। मैंने तो पहली बार देखा कि गाइस जिमी इस तरीके से लड़ सकते हैं। उन्होंने पीटते पीटते दोस्तों एले नाइट की ऐसी तैसी कर दी, लेकिन एंड में एले नाइट का भी तगड़ी पकड़ बना लेते हैं, जहाँ फिर सोलो सिक्वा चलते हुए आता है। रेड कलर का उसने आज सूट बूट पहना हुआ था और गाइस सभी को लगता है कि एले पर अटैक करेगा। एले पे उसने कई बार अटैक किया, लेकिन आज उसने जिमी उस ऊपर अटैक कर दिया। रेफरी का ध्यान भटका होता, स्पाइक कर दिया दोस्तों कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल। और ये देखकर एले को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बीएफटी लगाकर जिमी उसको पिन कर दी। तो गाइस सोलो सिक्वा ने यहाँ पहला शॉट ले लिया है और ये भी रोमन रेंस के ऊपर ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बिगुल फूक दिया है रोमन रेंस की ब्लड लाइन के खिलाफ में। उन्होंने रोमन रेंस का दोस्तों एक्सेप्ट नहीं किया ऑफर, और ये अपने आप में दोस्तों काफी बड़ा वार्निंग शॉट है। 10 देखने को मिला दोस्तों, स्ट्रीट प्रॉफिट वाले प्रोमो कट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज वो चैंपियन होने वाले हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जजमेंट डे में दरार देखने को मिल रही है, जहां लिव सभी की बात कर रही है, कह रही है रैक्वल तुम आईसी टाइटल के लिए जाओ, डॉम हम सब कुछ फिगर आउट करेंगे, लेकिन वो बात नहीं करी रॉक्सिन की, और रॉक्सिन इस चीज को लेकर दोस्तों बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो सेथ रॉलिंस का हमें अर्लियर टुडे एक प्रोमो सुनने को मिल रहा है। प्रोमो तो क्या था, इंटरव्यू था, कोरी ग्रेव्स ने लिया, पूछा कि आपका गोल था विजन को खत्म करना और आप काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहे हो, क्या कहना है। शायद कहते हैं हाँ देखो बैकलैश वाज़न्ट माय नाइट, और अगर यहाँ मैं ख़त्म करने आ रखा हूँ उस विजन को जिसको मैंने बनाया था, तो मैं ख़त्म करके रहूँगा। रही बात स्ट्रीट प्रॉफिट की, उनका मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है और मेरा उनको पूरा सपोर्ट है। जिस पर आगे उनसे पूछा आप स्टील केज मैच का भी पार्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हम ना मिले, ब्रॉन ब्रेकर वहाँ आपको ख़त्म कर दे बिल्कुल। शायद कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ रिस्क बहुत तगड़ी है, लेकिन सम टाइम प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए ये सब करना होता है। लास्ट टाइम जब मैंने वर्ल्ड टाइटल जीता था तो मैं गलत तरीके से जीता था उस मोमेंट पर, और शायद वो मेरी रियल पर्सोना को नहीं बताता। ये जो स्टील केज है इसके अंदर मैं जीतूंगा, ब्रॉन ब्रेकर को हराऊंगा, एंड देन मैं स्विच करूंगा नेक्स्ट लेवल के ऊपर। नेक्स्ट लेवल है रोमन रेंस, नेक्स्ट लेवल है वर्ल्ड टाइटल जीतना, वो टाइटल जो कि मैंने कभी लूज नहीं किया। तो यहां उन्होंने भी रोमन रेंस के ऊपर शॉट लिया। यस गाइस, आज ओबा फेमी सोलो इवन सेथ रॉलिंस ने भी रोमन रेंस के ऊपर यहाँ शॉट ले लिया था, कह दिया था अपने ब्रदर को नहीं छोड़ेंगे, नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, केज के बाद और रोमन के टाइटल के पीछे आने वाले, ये दोस्तों उनका कहना था। डॉम एंड चैड की बात लग रही है, जहां दोस्तों चैड को डॉम कहते हैं कि तुम्हें मुझसे अपॉलॉजी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं लुचाडोर का किंग हूँ। चैड गेबल जब कहते हैं कि अपॉलॉजी तो मैं दे दूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा, तो डॉम दोस्तों जेडी को आगे कर देते हैं, जो कि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी खाकर दोस्तों सदमे में थे। और गाइस अगले हफ्ते के लिए इनका मैच कंफर्म हो गया है, चैड वर्सेस जेडी। देन देखने को मिला दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। क्या है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था, यहाँ दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट के ब्रॉन ब्रेकर एंड
ऑस्टिन थ्योरी टाइटल डिफेंड कर रहे थे, वर्ल्ड टैग टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट। मैच शुरू होता है, मैच की शुरुआत में मॉन्टेस की बहुत गंदी पिटाई कर देते हैं। इन्होंने शुरुआत में हमला कर दिया, मॉन्टेस को बहुत पीटा। मैच का एंड आते आते दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि अब मल्टीपल इंटरफेरेंस वहां चालू हो चुकी है। लोगन पॉल दोस्तों क्या करते हैं, एंड जैसे में आकर दोस्तों ब्रास नकल देने की कोशिश करते हैं अपनी टीम को। इस दौरान दोस्तों हमें थीम सॉन्ग सुनने को मिलता है किसका, अपने जो हेनरी आ जाते हैं, जिन्हें देख वहाँ से लोगन पॉल ऑडियंस में से होके भाग जाते हैं। इसी गहमा गहमी में दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि ऑस्टिन थ्योरी अब दोस्तों उस ब्रास नकल का यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन एकाएक फिर से थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है किसी दूसरे शख्स का, जो कि कोई और नहीं अपना सैथ रॉलिंस था। सैथ रॉलिंस को देखकर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं बाहर रिंग के, और उल्टा रॉलिंस जो है ऑडियंस में से होके आते हैं और गाइज उस ब्रास नकल को छीन के जो साइड में पड़ी हुई थी वहाँ थ्योरी के सर पर दे मारते हैं, जहाँ ब्रेकर फिर ये सब देखकर रॉलिंस के पीछे भागते हैं, लेकिन गाइस रॉलिंस ऑडियंस में से होके निकल गए थे और उनके पीछे ब्रेकर भी निकल जाते हैं। अब रिंग में बेचारा थ्योरी अकेले है जिसे नकल पड़ा हुआ है। यहाँ मॉन्टेस फोर्ड एंड एंजेलो डॉकिंग्स ने अपना फिनिशर लगा दिया ऊपर से 1, 2 and 3 एंजेलो डॉकिंग्स एंड गाइस मॉन्टेस बन चुके हैं ब्रांड न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन। ये बहुत ही शॉकिंग था दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर के लिए, चेहरा देखने वाला था, लेकिन रॉलिंस दोस्तों ऑडियंस में बिल्कुल शील्ड वाइब दे रहे थे। तो यहाँ दोस्तों इस तरीके से मंडे नाइट रॉ खत्म हुई है एंड रॉलिंस ने कहीं ना कहीं ब्रॉन ब्रेकर को बहुत बड़ा वाला नुकसान दे दिया है नाइट ऑफ चैंपियन से पहले, उनका टैग टाइटल उनसे छीन के। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है, लेकिन काफी ज्यादा मजा आने वाला। आज रोमन रेंस को मल्टीपल स्टार्स ने आड़े हाथ लिया। रोमन कहाँ है, कब आएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ओटीसी को देखना चाहते हैं और यहाँ दोस्तों बहुत से लोगों ने रोमन रेंस का नाम लाइक किया है, तो उन्हें दोस्तों मैं बता देता हूँ रोमन रेंस इज नेक्स्ट एडवर्टाइज्ड फॉर नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ। नेक्स्ट एडवर्टाइज अपीयरेंस जो है उनकी अगली रॉ के अंदर आने वाली है, जो कि बोर्ड वॉक हॉल में होने वाला है अटलांटिक सिटी में। गाइस रोमन रेंस हमें 29 ऑफ जून यानी कि जो अगले मंडे नाइट रॉ रहेगी उसमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ये तो रही दोस्तों ओटीसी। यहाँ बात कर ली जाए रॉ के बाद क्या हुआ, तो सिर्फ रॉ में ही धमाके नहीं बल्कि रॉ के बाद भी आज हम लोगों को काफी तगड़े वाले धमाके देखने को मिले। तो रॉ इस तरीके से खत्म हुई कि वहां दोस्तों नए टैग चैंपियंस जो है क्राउन हुए, तो बैक से चले जाते हैं और रॉलिंस जो है ऑडियंस में से होके फिर रिंग में आ जाते हैं थोड़ी देर बाद और प्रोमो कट करने लगते हैं। शायद रॉलिंस दोस्तों इस प्रोमो में बस ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर शॉट ले रहे थे और ये चीज़ कह रहे थे कि कैसे वो जल्द आगे जाकर टाइटल जीतें। अचानक से दोस्तों वहां आ जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉन ब्रेकर, जो कि अपनी हार से त्रस्त थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और गाइज यहाँ वो बहुत ही गंदी पिटाई कर देते हैं रॉलिंस की, जैसे कि आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं। रॉलिंस की पिटाई होने लगती है और सभी को लगता है कि अब आए गए हमारे टैग चैंप्स, लेकिन गैस व्हाट, आया कौन, आए दोस्तों ओबा फेमी। यस गाइस ओबा फेमी वहां रॉलिंस के रेस्क्यू को आते हैं, रिंग के अंदर घुसते हैं और घुसते सार दोस्तों उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को पीट दिया। फिर दोस्तों ब्रेकर के साथ उनका होता है तगड़े वाला फेस ऑफ, जिस पर लोग होली शीप भी चलाते हैं। यहाँ दोस्तों ब्रेकर जो है मुक्के मारने लगते हैं ओबा के, लेकिन ओबा दोस्तों कम बैक करते हैं और पीटते पीटते कॉर्नर पर ले जाते हैं वहाँ ब्रेकर को। एक कॉर्नर पर थ्योरी पड़ा हुआ था, दूसरे पर ब्रेकर। वहाँ दोस्तों ओवा ने अपनी ट्रेन चला दी, दोनों की बहुत ही गंदी पिटाई हुई। देन दोस्तों थ्योरी को फॉल फ्रॉम द ग्रेस माना चाहते थे, लेकिन ब्रेकर ने अपने फ्रेंड को बाहर खींच दिया और इस तरीके से दोस्तों रॉ अफेयर खत्म हुआ है। तो ओबा फेमी ने दोस्तों सरप्राइजिंगली सैथ रॉलिंस का सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो विजन है उनके खिलाफत में ओबा खड़े हो चुके हैं एंड उनका दोस्तों सैथ को जो सपोर्ट आया है गाइस, कहीं ना कहीं ये चीज बताता है कि रोमन रेंस की तुलना में ओबा फेमी रॉलिंस को ज्यादा पसंद करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे जाकर ये रॉ के डायनेमिक किस तरीके से चेंज करता है पर्टिकुलर सेगमेंट, लेकिन जो भी है मजा बहुत आएगा। वीडियो मेरी आज कितनी थी, वीडियो में मजा आया, ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।